बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुलाब के हवाले से कुछ टिप्स दूँगा। आपने ये वीडियो मेरी लाजमी वॉच करनी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अब सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि हमें पता नहीं चलता होता कि हमने अपने गुलाब के पौधे को कटिंग किस तरह करनी है, उसकी जो हमने प्रूनिंग करनी है उसका सही टाइम कौन सा है। अगर बाज़ टाइम हम लोग जब प्रूनिंग कर देते हैं तो जो हमारा गुलाब होता है वो अच्छी तरह ग्रोथ नहीं करता। तो इसमें इसके 2 से 3 स्टेप आ जाते हैं। हमारे पास एक इंग्लिश रोज़ आ जाते हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी फूल कहते हैं, गुलाब कहते हैं। दूसरे हमारे पास देसी आ जाते हैं। देसी में भी 2 वैरायटीज़ होती हैं, एक गुलाबी कलर का फूल होता है और दूसरा जो होता है वो लाल कलर का फूल होता है। यहाँ पर जो ये फूल है हमारे पास, ये लाल कलर का फूल है। तो ये जो देसी लाल इसकी ये खुशबूदार पौधा होता है, इसको आप जिस टाइम भी आपका दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से कम होना शुरू हो जाए तो मीन के इस जो हमारा ये गुलाब का पौधा है देसी, उसकी प्रूनिंग करने के ये आइडियल मौसम होता है। मीन के अब अगर सितंबर चल रहा है तो सितंबर में अगर आपका डिग्री दर्जा हरारत 30 तक आ जाता है, 30 से कम होना शुरू हो जाता है, ये 30 तक रहता है, तो आप लोग इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। वो आप लोगों ने पौधे के हिसाब से करना होता है। अगर आपके जो पौधा है बड़ी एज का है तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये पौधा छोटा है तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। हाँ, तो ये जो प्रूनिंग होती है वो हमारे पास 2 किस्म की होती है। एक हमारी हार्ड प्रूनिंग होती है, दूसरी होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग आप उस पौधे की कर सकते हैं कि जो कि आप जिस पौधे की एज ज़्यादा होगी, मीन के हाइट में भी अच्छा होगा, तो बस काफ़ी मीन के तंदुरुस्त पौधा होगी, उसको आप लोग उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पौधे की एज 1 साल या 2 साल है, मीन के छोटा पौधा है, तो उसकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। सॉफ्ट प्रूनिंग करने का तरीकाकार ये होता है कि जैसे कि ये आपके पास शाख जा रही है, इसको आपने यहाँ से मीन के थोड़ा सा टच करना है, इसकी बिल्कुल थोड़ी सी शाखें काटनी है ताकि ये अगले सीज़न के लिए बिल्कुल मैच्योर हो सके। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा इंग्लिश रोज़। ये हमारे पास अब इंग्लिश रोज़ है। इंग्लिश रोज़ ये क्योंकि थोड़ा सा सर्दियों का फूल होता है और ये थोड़ा ठंडा मीन के विंटर को ये पसंद करता है, तो इसकी अगर आप लोग 30 सेंटीग्रेड पर अगर आप इस फूल की, इस पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो ये आपका जो पौधा होता है कम से कम 50 से 60% जो इसके चांसेस होते हैं वो मर जाने के होते हैं। मीन कि आपको जो पौधा होता है वो एक्सपायर हो सकता है। तो इसलिए जो हमारे पास अंग्रेज़ी फूल हैं, एक तो उनकी कलम नहीं चलती, बहुत ज़्यादा हमें ये मिसबिहेव है कि हम सोचते हैं कि जो इंग्लिश फूल का पौधा है ज़मीन के, जिसको हमने पेवंदकारी के ज़रिए तैयार किया होता है, कि वो जो पौधा होता है उसकी कलम चल जाती है। कलम नहीं चलती, बल्कि वो थोड़ी सी रूटिंग लेती है, जो उसमें जान होती है वहाँ से वो थोड़े से पत्ते निकालती है, उसके बाद एट दी एंड वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने ज़्यादा एहतियात जो करनी है वो आपने अंग्रेज़ी फूल में करनी है। जब तक इसका कम से कम 20 या 25 के दरमियान जब तक दर्जा हरारत नहीं आ जाता, तब तक आपने ऐसे पौधों को इनकी जो प्रूनिंग नहीं करनी। या आप इधर देख भी सकते हैं कि इनमें थोड़ी सी कमी आई हुई है। ये अंग्रेज़ी फूल है, अगर आप इसको जहाँ से भी काटेंगे तो ये इस फूल ने सूखना शुरू हो जाना है। मीन कि गर्मियों में आपने जस्ट इसको पानी देना है और इसको मुतवातिर जितनी इसको गोडी की ज़रूरत होती है वो करनी है। तो जिस टाइम आपने इसकी प्रूनिंग कर लेनी है उस टाइम आपने सोचना है कि अब हमने अपने पौधों को खुराक कौन सी देनी है, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा खुराक देंगे अपने पौधों को तो उस खुराक के लिहाज से आपके पौधे ज़्यादा जल्दी मैच्योर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फूल देंगे। तो आपने जिस टाइम इसको करना है, इसकी गोडी कर लेनी है, सॉरी मेरा मतलब इसकी प्रूनिंग कर लेनी है। जैसे कि अब ये बड़ा पौधा है, अंग्रेज़ी गुलाब का ये बड़ा पौधा है, इसको आप जिस टाइम प्रूनिंग करेंगे, पहले इसकी पिछले सीज़न की प्रूनिंग हुई भी आप लोग ये देख सकते हैं, तो इसकी अच्छी तरह आपने प्रूनिंग करके इसको गोडी कर लें। उसके बाद इसमें आप DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस टाइम ये फ्लावरिंग पर आना शुरू हो जाए, इसके फूल निकलने शुरू हो जाएँ, उस टाइम आप इसके ऊपर पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश आप इसको ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको आप पोटाश दे भी सकते हैं, मिट्टी में भी दे सकते हैं। उसके साथ आपने एक और एहतियात ये करनी है कि इसके साथ ये जो देसी शाख निकलती है, ये देसी शाख है, ये बड़ा पौधा है, इसके साथ ये देसी शाख है, जो देसी शाख है उसको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर ये बड़ी हो जाएगी तो जो ये सारी एनर्जी है पौधे की ये देसी शाख लेना शुरू हो जाएगी और एट दी एंड जो आपका ये पेवंद शुदा पौधा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास इस टाइम कटर नहीं है, इसलिए मैं इसे हाथ से भी इसे ख़त्म कर रहा हूँ। तो उसके बाद दूसरी आपने एक एहतियात ये करनी है कि जो हमारा अंग्रेज़ी गुलाब होता है उसके जो सीड से भी पौधे नहीं उगते, देसी के उगाते हैं। तो वो फूल के बाद जब ये छोटे छोटे ये सीड्स इसके बनते हैं तो कोशिश करें आप इन सीड्स को भी ज़ाया कर देंगे। अगर आप ये सीड ज़ाया नहीं करेंगे तो ये जो सीड हैं ये पौधे की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हासिल कर लेते हैं, तो इससे पौधा काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और उसके जो ऊपर फूल लगते हैं फूलों का साइज़ भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पौधा है इसको आपने जब प्रूनिंग करनी है तो यहाँ से इसको आपने काट देना है।
ये पौधा आप देखें। इस पौधे का फ़ायदा ये होगा कि ये सूखी शाख हुई है, तो सूखी शाख को आपने जड़ से ही काट देना है। जहाँ से थोड़ी थोड़ी गीली होगी तो उसको आपने काट देना है। तो उसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये नई शाख निकलेगी, जैसे कि ये शाख है, उसको भी आपने रिमूव करना है। तो इस वीडियो के मतलब अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इनका जितना मालूमात में है मेरे, मैं आपको उसका जवाब दूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।